संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कहा, भाजपा के बड़े नेताओं को टारगेट किया जाता है, जेडीयू जवाब दे। इस पर ललन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुशील मोदी जी ने तो भाजपा नेताओं को ही समझा दिया कि 2025 तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। भाजपा को ज़्यादा उथल पुथल नहीं करना चाहिए। बिहार भाजपा को उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया। सुशील मोदी जी बिहार भाजपा को समझा रहे हैं, बड़े नेताओं को। अब भाजपा के बिहार प्रदेश भाजपा के बड़े नेता कहते हैं बिहार के बड़े नेताओं को टारगेट किया जाता है और यह बात देखा भी गया है। अब केंद्रीय नेतृत्व क्या करती है यह तो समय बताएगा। जो मझधार में छोड़ देती है केंद्रीय नेतृत्व भाजपा, क्या यही सुशील मोदी जी कहते थे बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है। अगर हिंदू सुबह रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, मुसलमान भाई अल्लाह का नाम लेते हैं, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का नाम लेते हैं। सभी अपने अपने धर्म के अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद और राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा का नाम लेते हैं। लेकिन सुशील मोदी जब बिहार में उठते हैं सो के तो लालू यादव का ही नाम लेकर उठते हैं, ऐसे घोटाला हुआ, ऐसे घोटाला। लेकिन ये जो विगत दिनों कल परसों जो बिहार में हुआ, इस पर सुशील मोदी जी बिहार में थे कि नहीं थे, और यह किस जंगल राज से कम है? सुशील मोदी जी ऐसा क्यों कहते हैं? जो 25 तक मुख्यमंत्री बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, भाजपा को इसमें ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए, भी समझा देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और किस तरह से बिहार में, अब तो बिहार का देखा देखी पूरे भारत में हो रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1974 में इंदिरा गांधी के आपातकाल की जब इमरजेंसी की घोषणा हुई थी तो सन 74 का ललकार, छात्रों चलो सड़कों पर, कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की सरकार थी, उसका विरोध किया गया था। और वह पटना में ही, बिहार में ही आकर के घोषणा हुआ था। और बीपी सिंह 1989 में वो फोर्स प्रूफ सौदा का विरोध करने के लिए केंद्र सरकार से, तत्कालीन केंद्र सरकार से वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे, रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। और उन्होंने भी बिहार में आकर के घोषणा किए थे। आज केंद्र में भाजपा का शासन है, एनडीए नाम मात्र का शासन है। केंद्र में भाजपा का 303 लोकसभा में 303 सांसद हैं। भाजपा अकेले केंद्र सरकार में है, का सहयोगी भी है, लेकिन अपने बहुमत के बल पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार में भी भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। लेकिन जिस तरह से बिहार में ये हो रहा है घटना,
अग्निवीर के बारे को लेकर के, अग्निवीर एक बहाना है। बिहार सरकार एक अग्निवीर का बहाना बना करके कितने भाजपा के बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, बड़े बड़े नेताजी को किस तरह से और किस तरह से पूरे बिहार में कितने ट्रेनें जलाई गई, कितने क्या हुआ, क्या हुआ सड़क पर। परसों, कल तो कम हुआ, परसों तो बहुत ज़्यादा हुआ, अब पूरे दिन। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब केंद्रीय नेतृत्व अभी तक कुछ बोल नहीं पाए हैं, केंद्र सरकार कुछ बोल भी नहीं पाए हैं। और बिहार भाजपा दो गुटों में, एक सुशील मोदी जी कहते हैं शासन प्रशासन बिल्कुल ठीक है, हमको नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार है। और भाजपा का एक गुट क्या कहता है, जो भाजपा के बड़े नेताओं को टारगेट किया जाता है। अब क्या किसको क्या कहा जाए, लेकिन दुनिया तो देखती है, भारत तो देख रहा है। यह एक बौखलाहट है। अगर आपको आपके विकास में, आपके उत्थान में, आपका एम्बिशन, आपका राजनीतिक पतन अगर होता है तो बौखलाहट होती है। बौखलाहट में लोग जो नियम विरुद्ध है वह भी कर बैठता है। आज वही स्थिति बिहार में जदयू का हो गया है, और वही स्थिति से भाजपा के नेताओं को टारगेट किया जाता है। और भाजपा के नेताजी भी, बिहार भाजपा के नेता से लेकर के दिल्ली केंद्र सरकार तक, आपको मालूम होगा ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में हुआ अंतिम में, और 2021 में सरकार बनी, उसके बाद एक जाति विशेष को टारगेट किया जाता है। भूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है, पंकज सिंह की हत्या होती है, शिवहर के नारायण सिंह के बेटे की हत्या होती है, पिंटू सिंह पूर्णिया का सरसी का था, उसका हत्या होता है। और 29 मार्च 2021 को 12 बजे से 3 बजे होली के शुभ अवसर पर 5 राजपूत सेना जवान था। 12 बजे से 3 बजे बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर के, मधुबनी बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में दिन के उजाले में हत्या होती है और उसे तलवार से काट दिया जाता है। लेकिन बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेताजी, कोई मरता है, कुछ होता है, हमको क्या मतलब, हम तो बड़े नेता हैं देश के, हम तो बहुत भारत में भारत सरकार में जाने वाले हैं। बिहार भाजपा को बड़े नेता को कुछ बोलने का नहीं था। और नीतीश कुमार जी तो कहना ही कुछ क्या है, हम देखते हैं क्या होता है, कानून व्यवस्था देखते हैं, बहुत सारा काम है ना। लेकिन बिहार भाजपा के संजय जायसवाल जी, तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, ये सब महत्वाकांक्षी नेताजी हैं, लेकिन ये दूसरे के दर्द को नहीं समझते हैं। दूसरे जाति के लोगों के, हम सत्ता में बने, बहुत बड़े पद पर चले जाएं, लेकिन बिहार की जनता के बारे में हम कुछ भी नहीं बोले। जब अपने घर पर बुलडोजर चढ़ता है, जनता का आक्रोश फैलता है, सत्ता में कुछ व्यक्ति उसको, उनके घर पर 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति कई एक बार हमला करता है, तब ये कहते हैं बिहार सरकार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तब आप कहाँ गए थे जब 29 मार्च 2021 को बिहार भाजपा के कौन कौन नेताजी, बड़े बड़े नेताजी बोले थे? और केंद्र सरकार भी अपना राजधर्म पालन नहीं किए थे। केंद्र सरकार भी अपना राजधर्म पालन नहीं किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया था, 5-7 लोग मर गए। बहुत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए संवेदना प्रकट किए, और वह फैक्ट्री में फैक्ट्री मालिक को आसानी से अग्रिम जमानत भी मिल जाता है।
मरने वालों को मुआवजा क्या मिला नहीं मिला, लेकिन फैक्ट्री मालिक को आसानी से। और 29 मार्च 2021 को जो हत्या की गई थी 12 बजे से 3 बजे, उसमें कितने अभियुक्तों का अभी तक नाम पता भी नहीं चला, कितने को गिरफ्तार किया गया, कितने को छोड़ दिया गया, कितने को घूम रहा है, उसका जमानत भी हो गया, सोशल मीडिया पर भी नहीं आता है। उस वक्त भी बिहार सरकार ने बहुत सोची समझी। होली का शुभ अवसर था, 1 सप्ताह तक बिहार के किसी भी मीडिया में, अखबार में, दैनिक जागरण में नहीं आया। पूरा मैनेज था बिहार में, अखबार के किसी भी पन्ने में नहीं आया। लेकिन बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेताजी कुछ नहीं बोलते थे, केंद्र सरकार भी नहीं बोलती थी। आज आपके घर में आग लगा तो आप चिल्लाते क्यों हैं? अभिमन्यु का वध होता है, अभिमन्यु का वध होता है, कौरव ने बहुत छल के साथ, बहुत प्रयास के साथ, बहुत धर्म के विरुद्ध अभिमन्यु की हत्या होती है। बहुत लोग कौरव पक्ष के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इतिहास को उठा के देख ले, कौरव का वध होता है, अभिमन्यु का वध होता है, तो कौरव का सर्वनाश होता है, कौरव खानदान का सर्वनाश होता है। आप इस बात को काहे नहीं देखते थे? सीता का अपहरण होता है, सीता जी का अपहरण होता है, रावण बहुत खुश था। आज के भी बुद्धिजीवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन सीता का अपहरण होता है, रावण कुल खानदान का नाश होता है। आप इतिहास उठा क्यों नहीं देखते हैं? इतिहास उठा क्यों नहीं देखते हैं? इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को देखना पड़ता है, इतिहास को समझना पड़ता है। हम अगर दर्द से बेचैन है, आपको आह करने में आपका छाती निकल रहा है, तो आपकी भी वह दुर्दशा होगा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में वो बनहारा। हमें पहले टारगेट किया गया, बिहार सरकार के द्वारा हमें टारगेट किया गया था। किसी के आँख बोली भी नहीं निकलता था, और नहीं केंद्र सरकार अपना राष्ट्र धर्म को पालन करता था। अब बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेताजी ये कहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। आज इनके आँख से आंसू आता है, इनका घर द्वार को तोड़ दिया गया, इनको टारगेट किया गया। क्या हुआ? बस आप देखें, पूरा बिहार देखा, पूरा भारत देख रहा है, देश और दुनिया देख रहा है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर एक लड़का लड़की भी अपने रूम में बंद बातचीत भी करती है, और कोई क्रियाकलाप करते, पूरा भारत का पूरा विश्व देखता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको देख रहा है, आपका स्थिति को देख रहा है, बिहार सरकार का सौतेलापन देख रहा है। या सौतेलापन कल भी था हमारे साथ, तो आपने क्या किया? आप बोलते, आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश भाजपा का नेतृत्व करते हैं, कल क्यों नहीं बोले थे आप? आज पूर्व सांसद आनंद मोहन 15-20 वर्षों से जेल में बंद है, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि उनका मामला है, हम कहाँ बोलेंगे? तो आपके घर में आग लगेगा तो हम काहे पानी लेकर के जाएंगे? अगर हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, आप हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, तो आपके घर में कोई मर जाए तो हमको जाना क्या जरूरत है? सहिष्णुता, प्रेम, सद्भावना, ये किस दिन के लिए आता है? किस भाजपा के बड़े नेताओं ने, बिहार भाजपा के नेताओं ने 29 मार्च 2021 मधुबनी की बेनीपट्टी का घटना को किसने देखा? किसने क्या बोला? आज आप कहते हैं बिहार सरकार ने हमारे साथ हमको टारगेट किया, लेकिन कल क्यों नहीं बोले आप?